नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो बच्चों, आज का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो रहेगा बच्चों बार पर। तो सबसे पहले बच्चों बता देना चाहता हूं कि आज अगर आप कोई भी एग्जाम देखते हैं तो उसमें बार के जो क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आज बिल्कुल बच्चों, अगर आप 15 मिनट देख के इस वीडियो को देखेंगे तो इतनी गारंटी रहेगी बच्चों कि आज के बाद बार का कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो बच्चों, आप चाहे कोई भी बुक ले लेना, कोई भी बुक से आप बार का क्वेश्चन करके देख लेना, वो आपका बच्चों सोल्व होगा। तो बस इस बच्चों 15 मिनट इस वीडियो को देना। अब देखो बच्चों क्या है, सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि ये बार क्या चीज होती है बच्चों। तो देखो बच्चों क्या है, जैसे मान लो 1/3 है बच्चों, तो क्या करें, जैसे मैंने लिखा 0.3333 डैश डैश डैश। तो अगर हम इस एक को 3 से डिवाइड करते हैं तो बच्चों 0 पॉइंट यानी दशमलव के बाद ये 3 3 3 लगातार आता रहेगा। तो फिर बच्चों हम क्या करते हैं, इस 3 को बार बार लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, इस एक 3 के ऊपर बार सेट कर देते हैं। तो कहने का अभिप्राय बच्चों क्या है, बार क्या होता है, जब कोई अंक बार बार रिपीट होने लग जाए तो उसके ऊपर आप उसको बार बार लिखने की बजाय बार सेट कर देते हैं बच्चों। तो बच्चों बात करते हैं कि बार के जो क्वेश्चन है वो कितने टाइप के पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज वही बताने जा रहे हैं कि जो बार के एग्जाम के अंदर बच्चों जो क्वेश्चन आते हैं वो मेन क्वेश्चन आते हैं बच्चों 4 प्रकार के। 4 प्रकार के बच्चों बार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 के 4 टाइप बच्चों आज आपको क्लियर करवाएंगे। तो सबसे जो पहला टाइप है बच्चों वो सुनो। पहला टाइप क्या है बच्चों, जब दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार हो। तो ये आपका पहला टॉपिक रहेगा बच्चों। जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपने पहले यही देखना है कि जो 4 टाइप हैं उसमें से किस टाइप में से क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। तो ये पहला टाइप है। जो आपका सेकंड टाइप रहेगा बच्चों, जब दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार ना हो, ये बच्चों आपका सेकंड टाइप रहेगा। उसके बाद बच्चों जो आपका थर्ड टाइप है, जब दशमलव से पहले सभी संख्याओं पर बार हो। और बच्चों जो आपका लास्ट फोर्थ जो टाइप रहेगा बच्चों, जब दशमलव या बार वाली संख्याओं को प्लस करना हो या माइनस करना हो या मल्टीप्लिकेशन करना हो बच्चों। तो ये बच्चों आपके 4 टाइप हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। तो अब इनको 1 बाय 1 करके क्लियर करते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनना, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो गारंटी है बच्चों आप कोई भी बुक चक के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला देखो बच्चों, कुछ मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं, आप खुद सम बना सकते हो बच्चों। तो देखो बच्चों, जैसे 0.5 के ऊपर बार, 0.15 के ऊपर बार, 0.10 के ऊपर बार, 0.1250 के ऊपर बार। इसी तरह 0 से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट होगी, 2.10 के ऊपर बार, 5.15 के ऊपर बार। इसी तरह बच्चों 10.125 के ऊपर बार। तो यहां से हमें क्या पता चला कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उन सारों पर बार है। तो देखो बच्चों, यहां पर दशमलव के बाद 1 संख्या है, दशमलव के बाद 2 संख्याएं, 2 संख्याएं, 4 संख्याएं, यानी सभी पर बार आ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पहले टाइप का नाम देंगे कि दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार है। उसके बाद सेकंड देखो बच्चों, जैसे 0.15 मैंने यहां पर क्या करा, सिर्फ 5 के ऊपर बार सेट करा। इसी तरह 0.1250 बच्चों 50 के ऊपर बार है। इसी तरह 0.121 के ऊपर बार है। इसी तरह बच्चों 120 सिर्फ 20 के ऊपर बार है। इसी तरह 1.10 सिर्फ
1.105 सिर्फ 05 पर बार है। जैसे मर्जी बच्चों कितने भी आप सम बना सकते हो, रटिफिकेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये अपना बच्चों सेकंड कॉन्सेप्ट है। ऐसे बच्चों थर्ड कॉन्सेप्ट देखो, जब दशमलव से पहले सभी संख्याओं पर बार हो, जैसे 5 के ऊपर बार 10, 10 के ऊपर बार 15, 20 के ऊपर बार 150, इसी तरह 150 के ऊपर बार इधर 1450। ये बच्चों आपका थर्ड टाइप हो गया। ऐसे बच्चों आपका जो फोर्थ टाइप है, जब दशमलव या बार वाली संख्याओं को जोड़ना हो, माइनस करना हो या क्या करना हो, मल्टीप्लाई करना हो। जैसे 5.10 के ऊपर बार प्लस 2.15 सिर्फ 5 के ऊपर बार, ये क्वेश्चन बन गया। इनको जोड़ना हो, ऐसे बच्चों मल्टीप्लाई करनी हो, मल्टीप्लाई 2.15, और ऐसे बच्चों माइनस करना हो, ये देखो बच्चों, ये आपका फोर्थ टाइप है बच्चों। तो बच्चों ज्यादातर जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं दो टाइप में से आता है बच्चों। अभी आप पीछे एग्जाम चेक कर सकते हो, जो क्वेश्चन वहां पर पूछे गए हैं वो इन दो टाइप में से ही पूछे गए हैं। तो बच्चों आप इस वीडियो को ध्यान से देखो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बच्चों लाइक करना और शेयर करना। तो बच्चों अब ध्यान से देखना, पहले प्रैक्टिकल देखो, बाद में इस वीडियो को आप लाइक करना। तो आप बच्चों अब इधर ध्यान देना 5 मिनट के लिए। उसके बाद इतनी गारंटी है, आप कोई भी बुक का सम करके देखो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जितने भी आज तक एग्जाम हुए उनके क्वेश्चन करके देखो, आप इन क्वेश्चनों को गारंटी से सोल्व करोगे बच्चों। तो अब इधर ध्यान से देखना बच्चों, पहला टाइप, जब दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार हो। तो पहले बता देना चाहता हूं बच्चों, जो बार को जो खत्म करता है वो अंक कौन सा होता है, वो बच्चों 9 अंक होता है। जो बार को खत्म करेगा वो कौन सा अंक है, 9 बच्चों। तो अब देखो बच्चों पहला क्वेश्चन है। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आप सेकंडों में सोल्व कर सकते हो। तो इधर ध्यान से देखना, 0.0 जैसा कि बच्चों आपको ये तो पता ही होगा कि जैसे मैंने ये लिखा 50, अगर मैं इसके आगे 0 लगाता जाऊं तो आपको ये तो पता होगा बच्चों इस 50 पर कोई फर्क नहीं होता। तो यहां पर एक चीज और बता देना चाहता हूं बच्चों, ये जो 0 0 0 0 ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, भागफल हैं बच्चों। तो जब 0 पॉइंट से कोई सम स्टार्ट हो रहा है तो आप इस 0 पॉइंट इसको क्या कर दो, कैंसिल कर सकते हो। 0 पॉइंट को आप कैंसिल कर दो। तो बचा क्या बच्चों, 5। अब 5 के ऊपर बार को ये लो हटा दिया। मैंने क्या करा, 5 के ऊपर से बार को रिमूव कर दिया। तो बच्चों अभी बताया, जितनी संख्याओं के ऊपर बार हटाएंगे उतने नीचे 9 लगाएंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5/9। ये लो बच्चों आपका आंसर आ चुका है। यानी कि 0.5 के ऊपर बार था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/9। ये अपना बच्चों भिन्न में चेंज हो चुका है, यानी 5/9। ऐसे 0.15 के ऊपर बार, तो सारे बच्चे देखना, ये लो बच्चों मैंने 15 के ऊपर से बार तो हटा दिया। अब बार हटता कैसे, अभी सिखाया कि जितनी संख्याओं पर बार हो उतने नीचे क्या लगा दो, 9 लगा दो। ये लो बच्चों अब कितने 9 लगेंगे, 2 9 लगेंगे। देखो तो क्या बन गया, 15/99। तो आप इसको बच्चों आके सिंपल कर सकते हो, इस फ्रैक्शन को कैंसिल कर सकते हो एक टेबल पर। जैसे 3 पर 3 5 जा 15, 3 33 जा 99। ये बच्चों आपका 5/33, ये आपका बच्चों आंसर आ गया। ऐसे ही इसको 0.10 के ऊपर बार क्या लिखोगे, 10/99। ऐसे ही 12/50 इसके ऊपर बार, तो आप इसको क्या लिखोगे, 12/50, कितने 9 लगा दोगे, 4 9। ऐसे ही बच्चों नीचे क्वेश्चन देखो, ये 10 के ऊपर बार है, तो आप 10 के ऊपर से जब बार को हटाया नीचे कितने 9 लगाए, 2 9 लगाए। तो ये बच्चों आपका 10/99। अब बच्चों यहां पर एक दोनों में डिफरेंस आ चुका है। वो ऊपर वाले सम तो क्या थे, 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे, ये आगे क्या आ रहा है, 2 पॉइंट।
5 पॉइंट। तो बच्चों अब इस 2 का क्या करें, इसको यहां पर लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन की तरह। तो ये क्या बनेगा, 2 सही 10/99। तो बच्चों आगे आपका इस मिक्स फ्रैक्शन को खोल लेना, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे खुलती है बच्चों मिक्स फ्रैक्शन, इस 99 इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाता है। जब 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आया, और उसमें ये ऊपर वाला जो है वो ऐड कर देते हैं। तो कितना आ गया, 198 में जब 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 208/99। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों क्या है, इस तरह से आप इस टाइप को खत्म कर सकते हो। कुछ नहीं याद रखना, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना, सिर्फ आपने क्या करना है, जब भी बार का क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये 4 बातें दिमाग में सेट कर लेनी है कि कौन से में से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार हो, तो अभी मैंने सिखाया कि उस बार को कैसे खत्म करोगे, जितनी संख्याओं पर बार उतने नीचे 9 लगा दो बच्चों, वो ऑटोमेटिक अपना जो बार है वो रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बच्चों अगले टाइप पर चलते हैं, जब दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार ना हो। तो बच्चों ध्यान से सुनना, 0.15 सिर्फ क्या है, 5 के ऊपर बच्चों बार है। तो कैसे करोगे, इधर ध्यान से सुनना, बिल्कुल बच्चों वही टाइप रहेगा, कुछ चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, बस इधर ध्यान देना। तो कैसे करोगे, 0.15 सिर्फ 5 पर बार है, यानी कि दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार नहीं है। इस दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, 1 है और 5 है, सिर्फ 1 पर बार है, यानी सभी पर बार नहीं है। तो बच्चों अब इसको कैसे सोल्व करोगे, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करोगे, इस दशमलव के बाद जो आपको संख्याएं दे रखी हैं, जो अंक दे रखे हैं, आप उनको क्या करोगे, लिख लोगे। ये लो बच्चों, क्या था, 0.15 के ऊपर बार, तो मैंने इसको दशमलव के बाद जितनी भी डिजिट संख्याएं दे रखी हैं उनका वैसे का वैसा लिख दिया, सिर्फ बार हटा दिया। उसके बाद अगला कंसेप्ट क्या बच्चों, क्या करना है, जिन संख्याओं पर बार नहीं है उसको आप क्या करो, माइनस कर दो। ये लो बच्चों, 5 के ऊपर बार था लेकिन 1 के ऊपर बार नहीं था, तो जिस संख्याओं पर बार ना हो उसको आप माइनस कर दो। नीचे वही, जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 लगेंगे। ये लो, सिर्फ एक संख्या पर बार था इसलिए मैंने 1 9 लगाया। अब बच्चों जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतनी बच्चों अब 0 लगेंगी। तो अब एक संख्या पर बार था तो उसका तो 9 लग गया, जिस पर बार नहीं था उसका 0 लग गया। तो बच्चों क्या आंसर आया, 14 यानी 14/19। अब इसको आप कैंसल करके 7/45 लिख सकते हो बच्चों। तो ये था बच्चों आपका सेकंड कॉन्सेप्ट। अब जब बच्चों अगला क्वेश्चन आ रहा है, सारे बच्चे खुद सोल्व करना, इधर ध्यान देना। 0.1250 सिर्फ 50 के ऊपर बार है, तो अब क्या करेंगे, इधर ध्यान से देखना बच्चों। सेकंड ऊपर इस क्वेश्चन को लेके जा रहा हूं, तो इधर ध्यान देना। 0.1250 यानी सिर्फ 50 के ऊपर बार है, यानी 50। बच्चों यहां पर बता देना चाहता हूं, 0.1250 बोलते हैं, ना कि 1250। समझ आ गई होगी। तो देखो बच्चों, इसको शॉर्ट में बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो 0.1250 के ऊपर बार, तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना है, दशमलव के बाद सभी संख्याएं लिख लो, बार हटा दिया, क्योंकि अपना मेन मोटिव क्या है, बार को खत्म करना। उसके बाद उसमें से वो संख्या माइनस कर दो जिसके ऊपर बार नहीं है। ये लो बच्चों, 1 2 के ऊपर बार नहीं है, माइनस कर दिया। उसके बाद अपॉन में क्या करोगे, जितनी संख्याओं पर बार उतने तो 9। अब 2 संख्याओं पर बार है, तो ये लो बच्चों 2 9, और जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतनी 0, और वो लगेंगी पीछे। तो ये लो बच्चों 2 0। तो अब आप इसको 1250 में से 12 को जब माइनस करोगे तो आपका 1238 अपॉन, ये लो बच्चों, आप इसको आगे कैंसिल कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा।
तो बच्चों क्या देखा कि जब दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार ना हो। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये दो के दो टाइप समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों जो अगले अपने जो दो टाइप हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों अगर किसी को ये दो के दो टाइप अच्छी तरह से समझ आ गए हैं तो बच्चों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर बच्चों कोई डाउट रहता है तो आप इसको कमेंट में बता सकते हो बच्चों, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो यहां तक बच्चों मेरा आइडिया है कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स बच्चों।